बढ़िया। और बहुत अच्छे है मैम। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। हो सके तो वीडियोस ऑन कर लीजिए। मैं सिर्फ स्टाइल से बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है, इस वजह से आप हो सके तो वीडियोस को ऑन कर लीजिए प्लीज। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ पे आए हो तो प्लीज इंटरेक्शन होगा तो हमें अच्छा लगेगा। आप वीडियोस को ऑन कर लीजिए। हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। आज के सेशन में हम सबको पता है क्या है, बहुत सारे लोगों ने वेट किया और इतने सारे भर भर के मैसेजेस कि यूनियन प्रेयर लेके आओ, यूनियन प्रेयर लेके आओ, ठीक है। और इस चीज को होल्ड करने को रखने का एक ही मकसद था कि आज के दिन से शुरू करके 11 डेज तक जो पूरा हमारा एनर्जी रहने वाला है 11-11 पोर्टल तक, तो उस एनर्जीज में हम अगर प्रेयर्स करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे आप सबको पता है, राइट। सो इस वजह से ही मैंने होल्ड करके रखा था ये सेशन। तो चलिए, आज किसी को कुछ भी पहले, हाँ मैग्ना जी बोलिए। आपने हैंड रेज किया है, सो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। मेघना जी, आपको कुछ पूछना है? ओके ओके, कोई बात नहीं। वीडियोस को ऑन कर लीजिए, देन हम आज के सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के प्रेयर सेशन में क्या रहेगा, हो सके उतना में प्रेयर का जो पार्ट है हमारा पूरा मेडिटेशन का, आप उसे डेली कर सको और इसे डेली करके अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर सको। इस वजह से छोटा रखने की कोशिश करूंगी, बट करते रहना, ठीक है, डेली करते रहना। प्लीज ऑडियो म्यूट कर लीजिए सभी। ओके, मेरी आवाज क्लियर है ना? ओके। तो अगर आप जब डेली करते हो तो क्या होता है, आप चॉइस बनाते हो, और यहाँ तक आने का यानी आपने 3D जीवन को जीने का चॉइस तो बना लिया, हमें वापस जाना है यूनियन करके, तो चॉइस बनानी पड़ेगी, राइट। तो चॉइस बनाने के लिए ही ये प्रेयर बनाया गया है कि हम चूज कर रहे हैं गॉड को और खुद को, और जैसे ही हम खुद को और गॉड को चूज करते हैं, यूनियन अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप और आपके ट्विन बिल्कुल अलग नहीं हो। एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हम सेपरेशन में है, बट हम सेपरेशन में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर मैरिड इन 5D, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, माइंड में नहीं रखना है कि हम अलग है, हम मैरिड नहीं है या फिर अदर पार्टनर के साथ है, तो ये नहीं रखना है, क्योंकि ये 3D इल्यूजन है, आप सबको पता है। अगर ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है पूरा 14 लोक का, धरती के ऊपर के कुछ लोग जो अपर लोकास है 7, नीचे पाताल लोक तक, ठीक है 7, तो 14 लोग जो है पूरी माया है, इल्यूजन है। हमें वहीं पर भी नहीं फंसना है, अच्छे कर्म करके हमें स्वर्ग में नहीं जाना है, ठीक है, हमें उससे भी बाहर जाना है, उससे भी पार जाना है। मैं कुछ बता रही हूँ, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना क्या बता रहे जा रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ वीडियोस को ऑन करेंगे, ऐसे करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ कुछ समझ में तो आ रहा है, ठीक है। ओके, गुड गुड गुड। तो आज के सेशन में हम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाएंगे, और जब हम हार्ट टू हार्ट कोई चॉइस बनाते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो आउटर यूनियन क्यों होता है, किसी को पता है? जब मेडिटेशन करने के बाद कोई यूनियन होता है तो हमें लगता है मैजिक हो गया, राइट। कोई बता सकता है ये क्यों होता है? किसी को कुछ भी पता है तो मुझे बताइए। जी मेघना जी, अनम्यूट करके बोलिए। हमारे हाई वाइब्रेशंस की वजह से। जी, ओके, गुड गुड। और कोई? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपने जब चॉइस किया कि मैं धरती पे आऊंगी, ये तो आपने सबने चॉइस कर लिया। आज हम बना रहे हैं न्यू चॉइस कि हम एक ही है, और इस चॉइस की वजह से आपके जो नेगेटिव 3D वाले जो चॉइसेस है वो कोलैप्स होते जाएंगे, ये टूटेंगे और बिखर जाएंगे।
ठीक है। और ये जब टूटेंगे, बिखर जाएंगे, ये जो 3D वाले जितने भी हमने चॉइसेस बनाए हैं कि हम इसके पत्नी है, इसके वाइफ है, इसके बच्चे हैं, इसके ये यानी ये हमारे बच्चे हैं, ये सब कुछ चॉइस हमने बना के यहाँ पे 3D वाली चॉइस बना के हम बैठ गए। ठीक है, क्योंकि ये अब हमारे चॉइस बनाने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया। ठीक है, इस वजह से ये लूप्स बन रहे हैं, बार 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 ये लूप्स बन रहे हैं। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब इसी वजह से प्रेयर लेके आई, क्योंकि आप डेली जब कोई प्रैक्टिस करते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। चलिए, तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम जब प्रेयर करेंगे तब हम अपने ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ में भी स्टेप इन करेंगे, यानी उनके शेयर्ड फील्ड में ही भी हम जाएंगे और उसमें भी हम चॉइस डालेंगे कि हम एक ही है। तो आप जहां भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका जो चॉइस बनाने का पैटर्न है वो भी टूटेगा। जो 3D वाला उनका पैटर्न है वो भी टूटेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको डेली करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि इसे डेली करना बहुत जरूरी है। पास्ट लाइफ के कुछ जो कार्मिक्स है वो भी खत्म होगी, क्योंकि आप न्यू चॉइसेस बनाओगे। आपको त्याग दिया गया, परित्याग कर दिया गया, या फिर उनको किसी ने त्याग दिया गया, अगर है ऐसी कोई चीज तो वो भी ठीक हो सकती है। रिजेक्शन का जो फियर है वो भी ठीक होगा। सेपरेशन का जो है ना हमारे माइंड में कि हम सेपरेशन में हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास सेपरेशन नहीं होता तो आप इतने इवॉल्व होते, इतने जागरूक होते, इतने स्पिरिचुअली अलाइन होते, और ना ही आप अपने हायर सेल्फ को कि मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही अंदर शिव हूँ, मेरे अंदर ही शिव है, मेरे अंदर ही आदि शक्ति, क्या ये पहचान सकते हैं आप विदाउट एनी सेपरेशन? तो ये सेपरेशन आपने ही चूज किया था। अगर मुझे इवॉल्व होना है तो मुझे ये सेपरेशन को फेस करना ही पड़ेगा। विदाउट सेपरेशन राधा कृष्ण का भी मिलन नहीं हुआ था, शिव और शक्ति का भी मिलन नहीं हुआ था विदाउट सेपरेशन। सेपरेशन में क्या करा था पार्वती जी ने, सबको पता है ना जी, सबको पता है, राइट? तो सेपरेशन में जब हीलिंग होती है, जब आपका प्रोग्रामिंग होता है, तब न्यू चॉइसेस बनती है, और न्यू चॉइसेस की वजह से जो पुराने हैं वो कॉलेप्स हो जाते हैं, यानी वो गिर जाते हैं, वो पुराने जो वुंड्स है वो हील होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, आगे क्या होगा, आपका टेलीपैथी पावर भी बढ़ेगा। ये जो मैं प्रेयर कराने वाली हूँ, डेली जब करते हो तो जो सेपरेशन में अभी है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, छोटा मोटा कम्युनिकेशन आ सकता है, बट इसे यूनियन समझने की गलती बिल्कुल मत करें। टेस्टिंग होगा आपका। ठीक है, तो टेस्टिंग में आपको इनवर्क ही करना पड़ेगा अपना। ये ट्विन फ्लेम प्रेयर आपको यूनियन तक ले जाने के लिए मदद जरूर करेगा, बट इसे छोड़ना नहीं है। कितनी बार मैं बोलूंगी, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मैंने एक बुक और पेन लेके बैठने को बोला था, सब लोग रेडी हैं? रेडी है ना? ओके, तो मैं एक चीज पहले लिखाऊंगी, पहले आपको वो लिखना है हेडिंग में सबसे पहले ऊपर। ठीक है, और एक बढ़िया वाली बात है, ये कितनी पुरानी बात है प्रेयर वाली, पता है आपको? 17 में जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तब मैं लिखा था ये पूरा बुक। ये ग्रंथ जैसा ही हो गया है, अगर कोई ये छाप दे ना तो मैंने पूरे यहाँ पे सारी अलग 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 जगहों पे मैंने प्रेयर्स लिखे थे, और कुछ जो इंट्यूशन आता गया वो मैं बनाती गई, यानी अपने लिए भी मेडिटेशंस बनाने की कोशिश की, और धन यूनियन। ठीक है, तो आज का सेशन मेरे हार्ट बहुत नजदीक है, मेरे हार्ट के बहुत नजदीक है। ठीक है, और इसमें मैं जो अफर्मेशंस और प्रेयर डालूंगी,
मान के चलो ये डेफिनेटली यूनियन करा सकता है, ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहले लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, आपके हार्ट में अपने ट्विन फ्लेम के लिए जो भी है, ठीक है, यूनियन ही चाहते हैं सब, है ना, यूनियन ही चाहते हैं। आप अपने सामने एक प्लेन पेपर आपने रखा है, ठीक है, एक डीप ब्रेथ लेना है और हार्ट को शांत करें, बहुत शांत, काम, एकदम शांत हो जाइए। कोई भी थॉट है कि क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होना, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। फिर आपको लिखना है, आई ओपन माई हार्ट, आई ओपन माई हार्ट फॉर डिवाइन ट्विन फ्लेम यूनियन। मैं अपना हार्ट ओपन करती हूँ ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए, डिवाइन ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। अब इसके नीचे लिखो कि आपके बीच में क्या ऐसी चीज है जिसको आपको रिलीज करने की जरूरत है। वो चाहे आपका फियर हो गया, अगर चला गया तो क्या हो जाएगा, दूसरी शादी कर लेगा। अगर भाई जो जिसकी शादी कहीं पर भी लिखी है तो वो करके ही रहेगा, तो शादी के लिए पुश एंड पुल मत कीजिए। अगर लिखा है उनके कर्मा में तो वो करके ही रहेगा, आपके पास वापस भी आ जाएगा, तीसरी शादी भी करेगा, बट वो सब कुछ होगा क्योंकि उसके कर्मा में होगा वो, ठीक है, उसके कर्म के बिना वो शादी नहीं कर सकता। माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, ये आज समझ लो, ठीक है। तो शादी के लिए टेंशन मत लीजिए। अगर फियर है रिजेक्शन का, वो लिखिए, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि अगर नहीं मिला वो, या फिर उन्होंने कुछ बुरा बर्ताव किया है तो वो लिखिए, वो रिलीज करना है। डाउट है कुछ कि कहीं वो प्रेम करता है या नहीं करता, अगर कुछ डाउट नहीं है तो इसे स्किप करें। फिर अगर आपके बीच में फैमिलीज आ रही है, उनकी फैमिलीज आ रही है, आपकी फैमिलीज आ रही है, आप मैरिड हो, व्हाटएवर कार्मिक वोन्स है आपके बीच में, वो लिखे। आपका जो आपका ईगो है, ईगो माइंड से आप ऑपरेट करते हो, क्या वो ज्यादा है, या ओवर थिंकिंग, या ईगो माइंड क्या है कि मेरे ट्विन फ्लेम को जब मैं बुलाऊं तब उसे आंसर करना ही चाहिए, ये ईगो माइंड है। माइंड से जितनी चीजें हैं या 3D वाली जितनी चीजें हैं वो ईगो बेस आपकी कॉन्शियसनेस हो गई, तो वो लिख सकते हैं आप। या उनका ईगो बहुत हाई है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे, इसके नीचे तीसरे पार्ट में आपको लिखना है, क्या लिखना है, आप चाहते क्या हो इस यूनियन से। सेक्रेड यूनियन, हार्मनी, इमोशनल हीलिंग चाहते हो, उनसे प्रेम चाहते हो, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर जो आपका यूनियन है होने वाला है उससे चाहते क्या हो आप। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, या कुछ पैसे चाहते हो, क्या चाहते हो आप, लिखो उसे। इस ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन से आप चाहते क्या हो, आउटकम क्या चाहते हो। और नीचे लिख देना, थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, एंड आपके प्रोटेक्शन में हम हैं। अब पता है मैंने क्यों लिखवाया आज, अपनी चॉइस बनाई आज।
ठीक है, आज आपने क्या करा, चॉइस बनाई, है ना। विदाउट चॉइस यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप यूनिवर्स में कोई अपना थॉट नहीं डालोगे, आपको चाहिए क्या, है ना। एक अभी रील बहुत वायरल है ना, औरत को चाहिए क्या, है ना। तो आपको चाहिए क्या, आप यूनिवर्स को बताइए। ओके जी, औशमी जी बताइए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। बोली थी फिर से बोलिए। मैम, लास्ट लाइन आपने क्या बोली थी? लास्ट में लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, और हम प्रोटेक्टेड है, मैं और मेरा ट्विन आपके प्रोटेक्शन में प्रोटेक्टेड है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, आज आपने चॉइस बनाई, आप प्रोटेक्टेड भी हो, गाइडेड भी हो, क्योंकि आज हमने चॉइस बनाई है तो वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अब आपकी दोनों की प्रोटेक्शन होगी, कार्मिक क्लियरिंग होगी, वुंडेड जो भी एनर्जीज है वो रिलीज करेंगे, और आज के मेडिटेशन में हम स्टेप इन करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज क्वेश्चन आएगा कि मैम ये डेली करना है, आपने लिखाने वाली जो प्रैक्टिस की है कि डेली करना है। अगर करना अच्छा लगता है कि डेली डेली आप जब चॉइस बनाते हो या लिखते हो, जो रिलीज करना चाहते हो उसे लिखते हो, तो बहुत अच्छा है, आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली करें, अदरवाइज स्किप करें, या फिर सिर्फ मेडिटेशन जो मैं आज कराने वाली हूँ वो करें। ठीक है, सो मेडिटेशन के बाद हम कुछ बातें नहीं करेंगे, सो इस वजह से अगर आपको कुछ भी अभी पूछना है तो पूछ सकते हो। मैम, ये आपने बोला ना हर रोज लिख सकते हैं, तो लिखने के टाइम पे वो फियर्स और इश्यूज वो सब भी लिखना है क्या? जी 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 एवरीथिंग। जी जी, जब तक अभी मैं आपको बोलूं कि अभी आपको फियर है, राइट, अभी आपने लिखा है कि फियर है, तो वो फियर है, बट कुछ मेडिटेशन आपने 11 डेज तक किए, या फिर आप इनर वर्क भी कर रहे हो, साधना भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट, तो उसके बाद धीरे 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 वो फियर या वुंड्स ओवरकम होने लगेंगे, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, फिर आपको लगेगा कि अरे भाई वो तो फियर है ही नहीं, अब अच्छा, तो ये चेंज होगा चेंज लाइक ऐसा? होगा। एग्जैक्टली वो चेंज होता जाएगा। सो लिखना बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने मेरे पास इतनी सारी बुक है, अभी मैं बताऊं, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये बुक से स्टार्ट किया था, और मैंने एक बुक लिख डाली, इतनी सारी बुक्स लिखी है मैंने, अभी मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि अगर कोई इस बुक को लेके प्रिंट आउट निकाले तो 4 बुक और निकल के आ जा सकती है इसमें से। तो लिखना बहुत जरूरी है, लिखने से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट बातें निकलेगी, जो चीज हील होने को मांगती है वो भी निकलेगी, और जो चीज हील हो गई है वो भी निकलेगी। आपको पता होगा कि नहीं, अब वो फियर नहीं है, अब वो डाउट नहीं है, अब वो क्लींजिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम प्रोटेक्टेड, आपको अंदर से फीलिंग आए, क्योंकि आप सब मास्टर सोल्स हो। जी और ये एक्सपेक्टेशंस जो आपने बोला वो भी चेंज हो सकता है? जी, डेफिनेटली डेफिनेटली, और वो होगा, आपके एक्सपेक्टेशन टोटली न्यूट्रल हो जाएगी, 0 पॉइंट पे आ जाएगी, नो अटैचमेंट नो डिटैचमेंट, एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे आप। धीरे धीरे जब मेडिटेशन या फिर कुछ भी प्रैक्टिस करते हो उसके बाद। थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच। चलिए, सब रेडी है आज के मेडिटेशन के लिए? चलिए, सिट कंफर्टेबली फॉर फ्यू मिनट्स। जी, अभी मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, कौन है मैम आप? डिलीट भी हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक लिंक दे रही हूँ, उस लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक उसमें ही डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है, सो टेंशन मत लीजिए, अभी यहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, 50% ऑफ चल रहा है, तो आप इनोवॉक्स भी ले सकते हो अभी। ओके, हाँ जी मैम, मनाली जी कुछ आपको पूछना है, आपने हैंड रेज किया है। यस मैम, नमस्ते। तो मैं नमस्ते। पूछना चाह रही थी आपसे कि
मैं अभी बहुत, जैसे मैंने आपको बीच में मैसेज भी किया था कि मैं साधना कर रही हूँ 2 साल से, तो उसके बाद बीच में मैंने ब्रेक लिया साधना से। तो अब ना मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं साधना करूँ। मैं इतना हीलिंग कर चुकी हूँ, इतना हीलिंग कर चुकी हूँ और इतनी हीलिंग में डूब गई थी कि अब मुझे रन करने का मन कर रहा है कि मुझे नहीं करना ये सब। मुझे अब मतलब एक नॉर्मल जो बेसिक लाइफ होती है वो जीनी है। तो जी क्या इसमें ये जो दिक्कत हो रही है, जो मैं साझा नहीं कर पा रही हूँ, तो ये क्या कुछ गलत कर रही हूँ या फिर इसको कुछ टाइम देना है खुद को मुझे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, इसीलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल वीडियोस बनाती हूँ कि ऐसा नहीं कि कुछ साधना मेडिटेशन तो साधना मेडिटेशन के ही ऊपर चले जाना है, स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाना है। और हमारा जो पेरेंट्स वाला जो पार्ट है, हमारा उसको क्या कहते हैं, 3D वाला जो पार्ट है, पेरेंट्स को छोड़ दिया, हस्बैंड को छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ दिया, या फिर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चलानी नहीं, दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ ना, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी। आज ही हमारा एक सेशन, कल शायद मेरा मैम के साथ, शुभिता मैम के साथ था, उसमें बोला था मैंने कि मेरा इस जन्म में आने का एक ही मकसद है, ठीक है, पिछले जन्म में भी मैं यही काम करती थी, ठीक है, बट मैंने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को चूज किया और पेरेंट्स को या फैमिली को छोड़ दिया। अगर मैं नहीं छोड़ती तो वहां पे ही लिबरेशन हो जाता, बट ये भी एक कर्मा बन के आ गया ना मेरे पास कि मुझे अब फैमिली और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस बना के चलना है। हम इस मृत्यु लोक पे यानी धरती पे लेसन लर्न के लिए ही आते हैं, तो हर एक चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। सो अभी आप अपने आप को टाइम दो, हो सके उतना अपने आप को टाइम दो। जैसे मैंने अभी बोला कि लिखो, आपके मन में जो चीज निकल के आ रही है, आपके सोल को अच्छा लग रहा है। अब सोल पर्पस का भी मैं बता दूं कि सोल पर्पस का बहुत सारे लोगों ने, आप में से ही लोगों ने बुक करवाया है, राइट? तो सोल पर्पस का मतलब क्या है, क्यों हमें वो करना चाहिए, जानना चाहिए? वही तो है, वही तो परमानेंट है। ये जो बॉडी है ये तो नाशवंत है, कभी भी चली जा सकती है। आपको पता है मेरी डेथ कहाँ पे होने वाली, कैसे होने वाली, नहीं ना? तो परमानेंट क्या है? सोल। तो सोल को जो साथ में लेके जाना है, अगर वही नहीं पता है हमें, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? पर्पस तो नॉर्मली भी हो सकता है ना, मुझे ऐसा लगता है। अगर पर्पस किसी को करना है तो वो कुछ भी करके कर सकता है, मतलब उसके जी लिए कोई बड़ी चीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो हमारा इंटेंशन मैटर करता है कि हम किस भाव से किसके लिए क्या कर रहे हैं। चाहे हमारी वजह से किसी के मुंह पे मुस्कान भी आ जाए, जी कोई हंस भी दे, तो ये भी तो पर्पस ही है। तो एग्जैक्टली। बट ये लोगों ने पता नहीं है, मतलब ट्विन फ्लेम के नाम पे इतना पर्पस पर्पस करके रखा है कि नॉर्मल आप इंसान हो ना, इमोशंस है आपको और वो आपको समझ में आने चाहिए। तो लोग इसे रन कर रहे हैं और परफेक्शन के पीछे इतने भाग रहे हैं कि जो एक अपनी खुद की इंडिविजुअल जी आइडेंटिटी होती है उसको भूल रहे हैं। तो जी मुझे जी ये लगता है हमेशा, तो अगर मैं कोई पर्पस करना चाहूँ तो मैं हमेशा किसी को मेरे वजह से अगर खुशी मिल रही है, किसके चेहरे पे मतलब कोई मुझसे मोटिवेट हो रहा है या फिर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको फर्स्ट साइड कर दूँ। तो यही मेरा पर्पस हुआ, ये मेरा इंटेंशन था। और आपको कुछ दान करना है, पुण्य करना है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये ऐसा मुझे लगता है। बट जी कहीं लोगों ने ये करके रखा है, आपको क्या लगता है? जी डेफिनेटली। अभी मैं हर एक क्लास में ही बोलती हूँ, आप अगर क्लास में थे तो आपको भी पता होगा कि ऐसा नहीं है कि सोल पर्पस का मतलब है। अभी अभी हमने लास्ट में क्लास किया था, मैंने बताया था ना कि अभी तो नया निकला है कि आपको कहीं पर जाके सबको हील करना है, ग्रीड पे जाके हील करना है, ये है, ये आपका सोल पर्पस है, ये लाइट वर्कर। क्यों भाई, मैंने ये इस पॉइंट पे आके इतने सारे क्वेश्चंस आने के बाद ही मैंने सोल पर्पस का रीडिंग क्यों शुरू किया। अब उसमें भी लोग बोलेंगे कि अभी आप बिजनेस खोल के बैठे हो, राइट? बट अब मुझे पे कर रहे हो, मैं आपका पूरा चार्ट देखती हूँ, पूरी सारी चीजें देखती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि भाई आप यहाँ पे आए क्यों, आपकी डेथ किस मोमेंट में हुई थी, आपकी डेथ किस चीज को हील करने के ऊपर बेस थी, या फिर आपने वो कौन सा काम था वो अधूरा छोड़ दिया
जो इस जन्म में आप आए हो। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इजीली अपने काम को कर सकते हो, राइट? तो इसी वजह से वो मैंने रीडिंग लेके आया। अब हर एक क्लास में मैं वो भी बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सोल पर्पस करना मतलब हीलिंग हैंड के लिए जो भी मैं कर रही हूँ, यानी किसी की मदद करने के लिए डोनेशन करना, या फिर हीलिंग क्लास खोलना, या फिर इन वर्क के वीडियोस ही बनाना, ट्विन फ्लेम के वीडियोस ही बनाना, नहीं, ये सोल पर्पस नहीं है। सोल पर्पस क्या था, मैंने क्लास लास्ट हमारा जो ट्विन फ्लेम एटर्नल का 3rd पार्ट था उसमें भी बोला था, मेरे ट्विन इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग का काम करके लोगों को गाइड कर रहे हैं ना, कि कैसे टेक्निकली जो मार्केटिंग होता है उसके ऊपर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको सिखा रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़े, है ना। फ्रीलांसिंग का यानी कुछ अमाउंट, ऐसा नहीं कि फ्री में, अगर फ्री में किसी को मिल रहा है ना वो वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो उनका सोल पर्पस है। अब मेरा सोल पर्पस यहाँ है बैठ के, क्योंकि मैं पास में भी यही काम करती थी, पिछली लाइफ में भी यही काम करती थी, तो मेरा सोल पर्पस तो ये है ही, पर इसके साथ मुझे फैमिली को भी देखना है, ये मेरा सोल पर्पस है, ठीक है। अगर उसको छोड़ दूंगी तो फिर से वो जो बैलेंस बनना चाहिए था ना, एक लकीर सीधी रहनी चाहिए, वो नहीं रहेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक सीए हो, मेरी फ्रेंड का भी मैं एग्जांपल दूंगी, मेरी फ्रेंड एक सीए है। अब ऐसा नहीं है कि वो जाके हीलिंग का ही काम करेगी, उसको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेगी, वो फिर भी ट्विन फ्लेम है ना। तो उसमें वो क्या कर रही है, उनके अंडर भी कुछ लोग काम करने आते हैं, सीए का आप सबको पता ही है कैसा होता है, पहले जाना ही पड़ता है उसमें सीखने के लिए, तो उसके नीचे जो बच्चे हैं उनको वो भी सिखा रही है। तो सोल पर्पस आप अपनी कम्युनिटी में घर पे बैठ के जितना हो सके उतना कर सकते हो। अब सोल पर्पस क्या है, आपकी सोल को जो अच्छा लगता हो, आपकी सोल का स्माइल हो, ठीक है, आपकी सोल का स्माइल हो, वो है आपका सोल पर्पस। बट कुछ ऐसे चार्ट की मदद से भी दिखा जा सकता है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा ही क्यों, हाँ ऐसा ही है। क्यों भाई, आपकी कुंडली बनी क्योंकि करके आए ना कुछ तो आप पिछले पास्ट में, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन, आपका ब्लूप्रिंट ही आपकी कुंडली है ना। अगर ये नहीं होता तो शादी का मुहूर्त निकालने के लिए, आपके मम्मी पापा की शादी के लिए वो पंडित जी के पास क्यों गए, मुहूर्त निकालने के लिए वो क्यों गए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं, ट्विन फ्लेम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारी चीजें जान सकते हैं हम, वो एक महासागर है, ठीक है। और एक और चीज है कि आपके, मैं खुद की चीजें ही बताती हूँ पहले। मेरे प्लैनेट्स ऐसे है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर ही नहीं पाऊंगी, फिर भी हम साथ में है ना। जो लिखा है उसको मैंने पलट दिया ना, कैसे पलटा, इनर वर्क से। सोल को जो अच्छा लगता था वो किया, और जो नेगेटिव लिखा था वो भी पलट सकते हो। कैसे, आपकी इनर वर्क से। तो जो अच्छा लगता है सोल को वो कीजिए, अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशंस का जो अच्छा लगता है वो करे। मैं सबको बोलती हूँ, अभी हमारे मैम का कल का जो सेशन था उसमें भी बोला कि कुछ हो सके उतना ही करो, सारी चीजों को प्रेशर मत दो कि ये करना ही करना है। एक सेशन कर रहे हो, कुछ दिन किया उसे लेट गो करो, एक सेशन किया कुछ दिन करो उसे लेट गो करो। यहां से सब कुछ है और यहां से सब कुछ है। ये दोनों का जो कोहेरेंट है, दोनों का कोहेरेंस बोला जाता है टेक्निकली। अब ये जब कॉम्बिनेशन में चलेंगे तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। आप सोल से चलेंगे और आपका माइंड आपका सोल का मानेगा। बट अभी क्या हो रहा है, आप इसके काबू में, ठीक है, यहां से ऑपरेट हो रहे हो माइंड से। सोल कॉन्शियसनेस आ जाएगी, सारा सोल पर्पस भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो उसे सोल पर्पस का तो छोड़ ही देते, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती है, इसलिए हो सके मैं लोगों को वैदिक की तरफ लेके जाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे ये जो कंसेप्ट है ना ट्विन फ्लेम का, बाहर के लोग लेके आए,
राइट। बाहर के लोग पहले वीडियोस बनाना शुरू करे थे 14-15 में, तब हिंदी चैनल कोई नहीं था। अब जब उस वीडियोस को देखोगे, सुनोगे, अनुनाकीस के बारे में बोला जा रहा है, सिविलाइजेशंस के बारे में बोला जा रहा है, सब कुछ बोला जा रहा है, घूम फिर के तो शिव शक्ति के ऊपर ही पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल चीजें हमारे वैदिक से निकल के आती है, तो क्यों वैदिक ही चूज ना करें? अगर आपको ये क्वेश्चन है ना कि हम कौन है, हमारा सोल पर्पस क्या है, हम यहाँ धरती पे क्यों है, मैंने गॉड पार्टिकल नाम से 3 वीडियोस बनाए हैं। 3 वीडियोस किसी ने देखे? मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया था। बार बार देखना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, बार बार देखना, वर्ड टू वर्ड समझना क्या मैं बोलना चाहती हूँ। गॉड पार्टिकल। अब तो मैम एक और क्वेश्चन, जी सॉरी टू डिस्टर्ब, जैसे आपने बोला सोल कॉन्शियसनेस, ये एग्जैक्टली क्या होती है? मतलब लोग बात तो करते हैं बट फील नहीं करते। मैंने जितना देखा है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जी 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 मैंने बस ये ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों को जर्नी समझ में नहीं आती है, लोग फिर भी अपना काम ऐसे कर रहे हैं जो बिजनेस बना के रखा है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जी मैंने जी ये जी देखा है मेरे पास में, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये प्यार की जर्नी है, सिंपल जर्नी है, और इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दीजिए कि मतलब जो प्यार है उसमें, तो वो प्यार को तो भूल ही गए और बाकी सब डाल दिया उसमें। जी तो वो जी ये काम तो करना है, इवॉल्व तो करना है, बट उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उससे वो जर्नी टफ बन जाती है लोगों के लिए। जी जो जी जी आसान जर्नी है वो डिफिकल्ट हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। जी, तो मैं यही तो क्वेश्चन है। पूछ रही थी कि सोल कॉन्शियसनेस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? सोल कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है आपकी सोल को जो अच्छा लगता है। अब मैं आपको बोलूं कि इस पर्सन का बुरा करना है, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये आपने कहां से सोचा? दिल से, सोल से। ओके, तो सोल से जब आप सोचना शुरू करते हो, सोल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना। चेतना का मतलब तो आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ गला फाड़ फाड़ के भगवत गीता में बोला है कि चेतना क्या है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए, उठाओ भगवत गीता और समझ जाओ, आप मास्टर कर लोगे अपनी लाइफ को। ठीक है, तो जब सोल कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना आत्मिक होनी चाहिए। ठीक है, आत्मिक का मतलब क्या है? आत्मा के अंदर क्या है? अभी बोलो, 3 लेवल वाले बोलो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था लेवल में, 3rd लेवल में। आत्मा क्या है? आत्मा के अंदर शिव क्या है? शक्ति, जी भगवान है, डीएम है। जी, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, बताओ बताओ। 3rd लेवल वाले बहुत सारे हैं, अभी बताओ। इसका मतलब सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है भाई, हमें उस कॉन्शियसनेस को समझना है। हमारी आत्मा के अंदर प्रेम है, और वो कैसा? निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, अब मैं आपसे आज का सेशन कर रही हूं, मेरा कोई स्वार्थ है? आप चाहे करो या ना करो, मैंने पोस्ट डाल के छोड़ दिया ना। आप आओ ना आओ, मैं खींच के नहीं लेके आई आपको आज के सेशन में। पैसे लिए मैंने आपसे? आज के सेशन में क्यों नहीं लिए? ये मेरा सोल का पर्पस मैंने आज किया, मेरी चेतना को मुझे छूना था, मैंने खुद के लिए किया। आज का जो सेशन था ना, वो मैंने खुद के लिए किया, मेरी आत्मा को अच्छा लगता है, इसीलिए तो हीलिंग हैंड ओपन है। मेरी आत्मा तक मुझे पहुंचना है, उसके अंदर सिर्फ प्रेम है, वो भी निस्वार्थ। आप लोगों के फेस के ऊपर स्माइल जो है जब मेडिटेशन करने के बाद, वो मुझे चाहिए। आपके हृदय में जो प्रेम की अनुभूति होगी जब मेडिटेशन में जाओगे, वो क्या होगा? आप टच करके आओगे उस गॉड पार्टिकल को। ये नहीं समझाते सिर्फ मेडिटेशन आंखें बंद और सब कुछ हो गया। ये मैम तो अफर्मेशन कर रही है भाई, नहीं, अफर्मेशन नहीं है।
आप उस पार्टिकल को छू के आए, कौन सा? गॉड पार्टिकल आपके अंदर ही है। सोल के अंदर एक और चीज है, करुणा, और उसके अंदर ट्रुथ है, सत्य भी है, करुणा भी है, अनकंडीशनल लव भी है। इन चीजों से लिख लो आप, मनाली जी, सत्य है, उसके अंदर ट्रुथ है, सोल के अंदर, उसके अंदर प्रेम है निस्वार्थ, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होगा, सिर्फ दूसरों की करुणा के लिए काम करेगा वो पर्सन, और बहुत डाउन टू अर्थ। वो चाहे महान से महान, आप प्रेमानंद जी को देखो, उनके अंदर एक क्या ईगो है, वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? सोल कॉन्शियसनेस से। चाहे राजा आ जाए, रंग आ जाए, उनके लिए तो सब एक है ना। तो वो क्या हो गया? आपका चेतना से आप ऑपरेट कर रहे हो। आपके सामने गरीब है तो ऐसा नहीं कि चलो ये पैसे 10 रुपए देके मैं तो बहुत हाई फाई हूं, लाइक दैट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आपके सामने एक बड़ा कोई आ गया, होद्देदार आदमी, ठीक है, अथॉरिटी वाला कोई आदमी, जी जी भाई साहब जैसा आप कहो वैसा मैं कर दूंगी, तो ये क्या हो गया? ईगो हो गया। आप बड़े लोगों को नमस्कार करते हो, छोटे लोगों को तिरस्कार करते हो, तो ये ईगो माइंड है। आपके लिए सब समान हो जाए ना, तब आप चेतना से ऑपरेट कर रहे हो। कौन सी? खुद की आत्मा यानी चेतना यानी सोल कॉन्शियसनेस से आप ऑपरेट कर रहे हो। ये है सोल कॉन्शियसनेस। थैंक यू मैम, समझ गया। थैंक यू सो मच। और सोल को जो अच्छा लगे, ऐसा नहीं है प्रेशर करना है। आप नहीं मानोगे, आई थिंक 20 दिनों से मैंने भी मेडिटेशन नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जीरो हो गई? नहीं। यहां से हम जो देखते, एक्टिव मेडिटेशन करना है। जो लोग ध्यान से सुनो, जो मेडिटेशन नहीं कर पाते, मेडिटेशन में अंदर नहीं जा पाते हैं, उसके लिए क्या करना है? एक्टिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन में क्या करोगे? आप ऐसा ही समझोगे कि दुनिया पूरी मेडिटेशन है, ठीक है। सब कुछ कॉन्शियसनेस के साथ। देखो मैं खा रही हूं, तो ये मैं क्या खा रही हूं, वो टीवी बंद करके खाना है, तो मैं जितना निवाला लूंगी वो कॉन्शियसनेस के साथ जाएगा कि नहीं मैं चबा रही हूँ, खा रही हूँ, ये जो भी खा रही हूँ, ये एक एक्टिव मेडिटेशन हो गया। अब शावर लेने जाते हो, ऐसा समझो कि पूरा शावर यूनिवर्स का ही शावर है। अब उनकी वो एक श्लोक है ना, गंगे च यमुने च गोदावरी, राइट। तो ये ऑल काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है। तो आप मेडिटेशन करते करते स्नान कर रहे हो, राइट। हर एक मोमेंट पे देखो, आप वर्किंग वुमेन हो तो कुछ काम कर रहे हो, अपना लिख रहे हो, लैपटॉप पे काम करो, एकदम फोकस ऑन योर वर्क। ऐसा नहीं काम करते करते ट्विन फ्लेम का सोचना है, भाई वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। देखो ये मेडिटेशन नहीं है, ये जीवन नहीं है। कुछ काम कर रहे हो, उसके ऊपर टोटल फोकस हो जाओ। आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आप अपना काम नहीं कर लेते, ठीक है। एक रूटीन बनाओ कि दौड़ना मतलब दौड़ना ही है, ठीक है। इतनी दौड़ लगानी ही है। मैं हर एक को कहूंगी एक्सरसाइज अपने जीवन में उतारना जरूरी है। चलने जाओ, वॉकिंग करो, सूर्य नमस्कार मस्ट है। आपकी जो स्टक एनर्जीज है ना, वो रिलीज हो जाएगी। आपके मसल में जितनी भी मेमोरी स्टोर करके रखी है ना, वो रोग के रूप में आपके बॉडी में है अभी भी। आगे जाके बहुत पछताओगे कि नहीं। एक क्लास था, वहां पे जिग्ना मैम थे, बोला था, नहीं किया, अब हम बेड पे बढ़े। और वो भी फ्री क्लास में बता रही हूँ, जो पेड क्लास में बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार करो, डेली करो, वो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जिससे आपका बॉडी में जितने भी इमोशन भी मसल मेमोरी में चले जाते हैं, वो भी मैंने क्लास में बताया था लास्ट में, तो वो रिमूव होना बहुत जरूरी है। फैन करो ना, ठीक है। अभी आई थिंक मैंने आंसर किया होगा आप सब लोगों का। मैग्ना जी आपको कुछ पूछना है? जैसे कि ये प्रेयर हमें डेली करना है,
तो इसकी क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी ग्रुप पे वगैरह, या फिर कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा लाउड बोलेंगे अभी? आपने बोला है कि ये प्रेयर डेली करनी है, तो इसकी क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल होने वाली है ग्रुप पे? जी 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 जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जी, तो चलिए, सब लोग रेडी है आज के सेशन के लिए? ओके, गुड, थैंक यू सो मच। आप इतना पेशेंटली मुझे सुने, इसकी वजह से आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। हाँ, पहले बोलना भूल गई थी, आज के सेशन के लिए 11 रुपए सबको दान करने हैं या कुछ खाना लेके जाना है। आपके आसपास में छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर गाय को खिलाओ। बिस्किट खाना नहीं है, ठीक है, वेफर्स खाना नहीं है, इसे खाने में मैं इंक्लूड नहीं करती, ठीक है, यानी कंसिडर नहीं करते, वो खाना नहीं है बिल्कुल, उसे बोला ही नहीं जा सकता कि वो फूड है। तो आप कॉन्शियसली कुछ करो तो अच्छा ही करना, ठीक है। चलो, सिट कंफर्टेबली फॉर फ्यू मिनट्स। आज के सेशन से पहले हम एक यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। सबसे पहले अपने इष्ट गुरु, मास्टर, एंजल, जिसमें भी डेली पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनको बिलीव करते हैं, उनको बुलाइए। हे परमपिता परमेश्वर, इस यूनिवर्स में मेरी सोल की जर्नी जब से चली आ रही है, तब से लेकर आज तक, जाने अनजाने मैंने किसी का बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो मैं आज हृदय से माफी मांगती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इस यूनिवर्स में मेरी सोल की जर्नी जब से चली आ रही है, तब से लेकर आज तक, जाने अनजाने किसी और ने मेरा बुरा किया है, मेरा दिल दुखाया है, मैं उनको भी आज माफ करती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे इस जीवन में जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, उसके लिए आपका बहुत 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 आभार। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब गहरी सांस अंदर, डीप ब्रीथ, और सांसों को मुंह के माध्यम से बाहर छोड़ दो। इनहेल डीपली and exhale slowly through your mouth. अपनी आती जाती सांसों को देखें, अपना पेट उठता गिरता महसूस करें। अगर कोई भी थॉट आपको परेशान करता है, तो उसमें बह मत जाइए, वो आपका विचार है ही नहीं, मन नहीं हो आप सिर्फ डिवाइन सोल हो। गहरी गहरी सांसें लीजिए, शांत हो जाइए बिल्कुल। आप अपने हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल शांत एंड स्थिर होते जा रहे हो, रिलैक्स होते जा रहे हो।
अब हम यम मंत्र का उच्चारण करेंगे और अपने हार्ट सेंटर पे 2 फिंगर से टैप करेंगे। अपने हृदय चक्र पे 2 फिंगर से टैप करते जाएंगे और यम मंत्र का उच्चारण करेंगे। याम याम मुंह से आप सबको बोलना है, उच्चारण करना है, वाइब्रेशन आपका हृदय चक्र तक जाना चाहिए। याम याम एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से कर सकते हो। याम रिलैक्स। अब दोनों हाथों को अपने पैरों पे रख दीजिए। मंत्र की वाइब्रेशन को हृदय चक्र के पास महसूस करें। अब इमेज करो कि एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट ऊपर से डिसेंड हो रही है, यानी यूनिवर्स में से आपके ऊपर एक गोल्डन लाइट का शावर हो रहा है। ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्र में एंटर कर रही है। एकदम वार्म, जेंटल, पीसफुल एनर्जीज है, बिल्कुल शांत, बहुत पीसफुल एनर्जीज हैं। अब मन में मैं जो बोल रही हूँ वो दोहराएंगे। मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ प्रेम, शांति और सोल कनेक्शन में अलाइन होने के लिए आज का सेशन करने जा रही हूँ। अब विजुलाइज करो कि एक ब्यूटीफुल गोल्डन व्हाइट लाइट या गोल्डन लाइट, आप जैसे ही ये बोल रहे हो वैसे ही आपके इष्ट गुरु मास्टर के ब्लेसिंग्स के रूप में आपके आसपास आ रही है, आपको प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड कर रही है। आपका ऑरा बिल्कुल सेफ है, प्रोटेक्टेड है। आपकी DMDF बॉन्ड को भी प्रोटेक्ट कर रही है ये लाइट। अपने आप को प्रोटेक्शन में महसूस करें। कोई भी मंत्र उच्चारण डेली करते हो आप, वो 3 बार करें और ऑरा को विजुलाइज करें कि आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, ऑरा लॉक हो रहा है।
मन में दोहराएंगे, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में हूं, मैं और मेरा ट्विन दोनों डिवाइन प्रोटेक्शन में है, हमारा कनेक्शन बिल्कुल सेफ, सेक्रेड और ब्लेस्ड है बाय डिवाइन। और जैसे ही आप बोलते हो आपका ऑरा और शाइन करने लगता है, और आपके चक्रास में अगर कोई भी कार्मिक एनर्जीज है या फिर आपके ऑरा में कोई ऐसी एनर्जीज है, वो ब्लैक स्मोकी एनर्जीज आपके ऑरा से बाहर निकलती जा रही है। वो चाहे बिट्रल वोन्स हो, रिजेक्शन, फियर, सेपरेशन का वोंड हो, वो आपके ऑरा से बाहर जा रही है। देखे, वो स्मोकी ब्लैक एनर्जीज आपके ऑरा से बाहर निकल चुकी है। जो भी दर्द, फियर, कार्मिक ब्लॉक्स आपके और आपके ट्विन फ्लेम बीच के जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो गए हैं। और अगर अभी भी कोई चक्रास में एनर्जीज है, हेवीनेस, तो विजुअलाइज करो कि वहां से वो एनर्जी धरती के कोर में जा चुकी है, मदर अर्थ में ट्रांसम्यूट हो रही है। वो मदर अर्थ में देखे पैरों के माध्यम से नीचे जा रही है। अब विजुअलाइज करो कि आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है थ्रू गोल्डन लाइट। आप और आपके ट्विन फ्लेम का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो रहा है। देखिए आपके ट्विन फ्लेम का सोल एक्सपेक्ट यहाँ पे आ चुका है, आपके सामने बैठा हुआ है। उनकी सोल लाइट आपको दिख रही होगी, बिल्कुल पीसफुल, ब्राइट फील होती होगी आपको। आपके हाथ से उनके हार्ट तक एक ब्यूटीफुल एनर्जीज फ्लो हो रही है, उनके हार्ट से आपके हार्ट तक, लाइक पाइप में कोई पानी जाता है, ऐसा ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके हाथ से उनके हार्ट तक। अगर एनर्जी समझ में नहीं आती है तो यम मंत्र ट्रांसफर करे, आपके हार्ट से यम मंत्र ट्रांसफर होके उनके हार्ट तक जा रहा है, उनसे यम मंत्र ट्रांसफर होके आपके हार्ट तक जा रहा है। अब आप बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और आप अब प्रेयर करेंगे, मेरे साथ मन में दोहराते जाएंगे। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन शक्ति, शिव, आज मैं अपने और अपने ट्विन फ्लेम के बीच सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे कार्मिक लेयर्स, सारे फियर्स को रिलीज करती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे शिव शक्ति, हे डिवाइन प्रेम, यूनिवर्स, जो भी आप कहना चाहो, आज मैं अपने और अपने ट्विन फ्लेम के बीच सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कार्मिक लेयर्स, फियर्स को रिलीज करती हूँ।
मुझे और मेरे ट्विन फ्लेम को सही डायरेक्शन दो, सही टाइमिंग दो। मुझे और मेरे ट्विन फ्लेम को सही डायरेक्शन दो, सही टाइमिंग दो। मुझे और मेरी ट्विन फ्लेम को सही करेज दो, ताकि हम अपने डिवाइन यूनियन तक पहुंच सके। मुझे और मेरे ट्विन फ्लेम को सही करेज दो, ताकि हम अपने डिवाइन यूनियन के तक पहुंच सके। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं। हमारा रास्ता चाहे लंबा हो, पर हमारा यूनियन निश्चित होगा, और हमारा यूनियन निश्चित ही है। हमें गाइड करे, हमें सही रास्ता दिखाए, ताकि हम यूनियन तक पहुंच सके। मैं सरेंडर करती हूं अपने ईगो को, फियर को, डाउट्स को। मैं सरेंडर करती हूं अपने ईगो को, फियर्स को, डाउट्स को, और मैं अलाउ करती हूं कि प्रेम का फ्लो मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम के बीच फ्री हो जाए। मैं अलाउ करती हूं कि प्रेम का जो फ्लो है मेरे और मेरे ट्विन के बीच फ्री हो जाए, कोई भी ब्लॉक्स ना रहे। जहां आज तक तकलीफ थी, उसे ट्रांसम्यूट कर दीजिए शांति में। जहां आज तक यूनियन डिले था, उसे ट्रांसम्यूट कर दीजिए आज प्रोग्रेस में। जहां आज तक हार्ट ब्रेक्स थे, उसे ट्रांसम्यूट कर दीजिए हीलिंग्स में। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, हम दोनों का यूनियन आपके हाथों में सेफ हो। डीप ब्रीदिंग लेते हुए यूनिवर्स को समर्पित हो जाए। जो भी गाइडेंस मिलेगा आपकी ओर से मिलेगा, उस रास्ते पे मैं चलूंगी, और मैं और मेरे ट्विन एटर्नल यूनियन की ब्यूटीफुल एनर्जीज में स्थित हो जाए। हमारा परमानेंट हार्मोनियस यूनियन आपकी ब्लेसिंग से अभी इस वक्त हो चुका है। वी आर ऑलरेडी मैरिड। हम ऑलरेडी मैरिड है। हम एक है। हम आपके अंदर है, आप हमारे अंदर हो। और जैसे ही आप बोलते हो, एक ब्यूटीफुल विशाल यूनिवर्स के अंदर अपने आप को महसूस करें। आपकी ट्विन फ्लेम में आपका हाथ
कस के पकड़ा है। ये ब्यूटीफुल यूनियन एनर्जी आप इंटीग्रेट कर रहे हो अपने बॉडी, माइंड एंड सोल में। एक दूसरे के सामने आप बैठे हो, आप और आपके ट्विन एक दूसरे के हार्ट के ऊपर हाथ रखा है, आपने उनके हार्ट के ऊपर हाथ रखा है, उन्होंने आपके हार्ट पे हाथ रखा है, और एक साथ ही आप दोनों बोल रहे हो, मैं रेडी हूं डिवाइन यूनियन के लिए। मैं रेडी हूं डिवाइन यूनियन के लिए। मैं रेडी हूं डिवाइन यूनियन के लिए। मैं अपनी सेक्रेड शिव शक्ति एनर्जीज हील कर रही हूं या कर रहा हूं। मैं अपनी सेक्रेड शिव शक्ति एनर्जी हील कर रही हूं या कर रहा हूं। एक दूसरे के हाथों के माध्यम से गोल्डन लाइट ट्रांसफर हो रही है। इसे सेटल होने दीजिए, इस वाइब्रेशन को महसूस करें। वो भी शांत है, आप ही शांत हो। कुछ भी कहना है मन में मत रखिए, अपने ट्विन फ्लेम के साथ शेयर कीजिए। आपने जो लिखा था, आप इस यूनियन से क्या चाहते हो उन्हें बताइए। आपकी बात वो बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी बातों को। उनके फेस की स्माइल देखिए। अगर वो कुछ भी बोलना चाह रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो उसे एज अ गाइडेंस सुने। अब इस यूनियन की एनर्जीज को इंटीग्रेट करेंगे और आप मन में वो दोहराइए, प्रेम से हम दोनों जुड़े हैं। उन्हें कह दीजिए लास्ट टाइम, ये वर्ड्स उन्हें हार्ट टू हार्ट बोलने हैं। अनकंडीशनल लव से हम जुड़े हैं, डिवाइन से हम गाइडेड है, यूनियन हमारा तय है। आज यही इसी मोमेंट में हमारी एनर्जीज एक हो रही है। और दोनों हाथों को अपने हार्ट सेंटर पे प्लेस कर दीजिए। दोनों हाथों को हाथों के हार्ट के ऊपर रख दीजिए। इस यूनियन एनर्जीज को अपने हार्ट में एब्जॉर्ब करें। यूनिवर्स का धन्यवाद करें। आपके गाइड्स, एंजल मास्टर्स सबका धन्यवाद करें। आपके ट्विन फ्लेम का धन्यवाद करें। खुद का धन्यवाद करें। आपके इष्ट गुरु, मास्टर, एंजल सभी का धन्यवाद करते हुए come out from this beautiful session. Thank you, thank you, thank you.
आई होप सभी का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा होगा। इसमें जो प्रेयर है आप लिख भी सकते हो, एज अ अफर्मेशन डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हो लिखने की, जैसे मैंने किया था। ठीक है, सो जी कुछ हाँ बोल सकते हो आप, बोलिए। जी सारिका मैम, कुछ पूछना है, बोलना है, बताइए। मैम सभी का विश पूरी हो। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने पेशेंटली इतना वेट किया क्योंकि बहुत सारे सेशंस बीच में चल रहे हो, और अभी भी जिसने भी बुक करवाया है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सोल पर्पस के लिए, ठीक है, रीडिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बीच में भी हमारे रीडिंग्स चल रहे थे, सो इस वजह से। और अभी 50% ऑफ है, आप ले सकते हो, फिर मत कहना हम रह गए। यूनियन के मेडिटेशन जरूर कीजिए अभी के लिए, 11 डेज तक, सॉरी 11 पोर्टल तक 11 डेज तक कंपलसरी करना ही करना है। और आज की जो प्रेयर है वो तो कुछ मत करो, तो ये तो एटलीस्ट करना ही करना है, ठीक है। चलिए, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much. मैम